हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज हमने पहले पिछली वीडियो में कवर किया था संसद के टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे राष्ट्रपति, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक से रिलेटेड उसको कवर करते हुए वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अनअकैडमी की ऐप नहीं डाउनलोड करी, उसको डाउनलोड करिए, उसमें देखिए सारे कंटेंट जो भी हैं, सारे कोर्सेज, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उनसे। सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा एक रेफरल कोड है शिक्षा 10, उसको आप अपने कोर्स में लगाइए, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हम राष्ट्रपति को स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से करते हैं। जो हमारे संविधान का भाग 5 है, जो हमारे संविधान का भाग 5 है, जो किसको कवर करता है? यूनियन अर्थात संघ को। ठीक, जो भाग 5 हमारा है वो संघ को कवर करता है, जिसमें अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 52 से 151 आते हैं। ठीक, तो जो हमारा अनुच्छेद 52 है इससे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा जो राष्ट्रपति का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है टर्म राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे हमने समझा, जो हमारा भाग 5 है संघ का, उसमें 52 से 151 तक के अनुच्छेद कवर होते हैं। तो 52 से स्टार्टिंग करते हुए जो हमारा राष्ट्रपति का है वो 52 से 62 तक जाता है। आर्टिकल्स याद रखिएगा इसके। स्टार्ट करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति, भारत का हमारा एक राष्ट्रपति होता है, वो उसको किस आर्टिकल के अंदर रखा है? आर्टिकल 52 में पॉइंट है, उसको आप याद रखिएगा। वैसे तो याद ही रहता है कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 है, फिर भी एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो हमारा राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका संघ का प्रमुख होता है। कार्यपालिका समझ लेते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक, जो हमारा राष्ट्रपति है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। मंत्रिपरिषद के अंदर क्या क्या आया था? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो अन्य मंत्री है, मतलब बिना विभाग के मंत्री, वो सब आता है। राष्ट्रपति की योग्यता, पहला तो वही जो मेन है, सबको ही पता रहता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु, जो राष्ट्रपति की आयु होती है वो होती है न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। हमने लोकसभा और राज्यसभा की पढ़ी थी। लोकसभा में कितनी न्यूनतम आयु थी? 25 वर्ष, राज्यसभा के 30 वर्ष और राष्ट्रपति की 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। जो हमारा राष्ट्रपति हो वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आगे जो राष्ट्रपति की हमारी सैलरी होती है, वेतन है, वो है 5 लाख रुपए। ये कर मुक्त होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की हमारी सैलरी 5 लाख रुपए। इसके पहले क्या थी? 1.5 लाख, पर अब हमारी प्रेजेंट क्या है? 5 लाख। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चयन कौन करेगा? ठीक, अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन से सदस्य, क्या कौन किन किन का रोल होता है वो देख लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स के मंत्री हैं वो, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो एमएलए हैं स्टेट्स के, वो कौन से? 28 स्टेट और सिर्फ 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक, सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली और पौंडीचेरी। ये सब लोग जब वोट करेंगे, जब लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट्स के एमएलए जब वोट करेंगे, तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके अनुसार होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर होता है। इसको समझ लेते हैं। क्या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब क्या? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो उस चुनाव में जितने भी सदस्य ने भाग लिया होगा, जैसे 10 हैं, 15 हैं, जो भी हैं, तो मान लीजिए हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 3 सदस्य हैं हमारे पास, मीरा कुमार,
मीरा कुमारी, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद जी। तो इस चुनाव में जितने जो भी सदस्य होते हैं, जो भी मत डाल रहे हैं अपना, वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मत डालते हैं। कि जैसे अगर हमने मीरा कुमारी जी को लिया, ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी को लिया और हमारे रामनाथ कोविंद जो भी एट प्रेजेंट हैं, हमने उनको प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर दिए। इनको दिया पहला, इनको दूसरा, इनको तीसरा। ऐसे ही सारे लोग अपना मत देंगे। जिनका प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा मत आएगा वो हमारे राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ये होता है हमारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक। शपथ, राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो शपथ ली जाती है, तो उनकी शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक। त्यागपत्र, शपथ जो है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के कुछ अधिकार होते हैं, वो देख लेते हैं ब्रीफ में। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, सारा तो नहीं, मेन की पूछ लेते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हो गई, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो देख लेते हैं। पहला, पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ये दोनों पूछे गए हैं और अब आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चौथा है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। पांचवा, राज्यों के राज्यपाल। और छठा, वित्त आयोग के सदस्य। ठीक है। दूसरा जो एक राष्ट्रपति का प्रमुख मेन अधिकार होता है वो ये है कि राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति होगा उसको क्षमा प्रदान कर सकता है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 72। तो वही हमने यहाँ मेंशन किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या? राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी की सजा को माफ कर सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभियोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, समझते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया समझ लेते हैं एक बार। महाभियोग जो है हमारा कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 61। ये हमने कहाँ से लिया है? कौन से देश के संविधान से लिया है? यूएसए से। ठीक है, महाभियोग का अनुच्छेद क्या हो गया? 61। और कौन से संविधान से लिया है? यूएसए से। अब संसद, जो महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग का कार्य कहाँ से शुरू होता है? संसद से। संसद से शुरू हुआ। अब संसद में हमें पता है क्या क्या आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। एक गौर करने वाली चीज़ है, जब महाभियोग लाया जाता है तो हम महाभियोग लोकसभा से भी ला सकते हैं और राज्यसभा से भी ला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हमें लोकसभा से ही स्टार्ट करना है या राज्यसभा से भी, किसी भी सदन से महाभियोग लाया जा सकता है। मान लीजिए हम लोकसभा से ला रहे हैं, ठीक है, तो लोकसभा में जो 1/4 लोग होंगे उनके द्वारा एक नोटिस भेजी जाएगी राष्ट्रपति को। 1/4 जो लोग होंगे उनके द्वारा एक राष्ट्रपति को नोटिस भेजी जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति को नोटिस भेजी जाएगी, किसको? प्रेसिडेंट को। उसके बाद उसके 14 दिन के बाद वोटिंग होगी लोकसभा में। वोटिंग के बाद तो अगर वोटिंग के बाद 2/3 मत अगर पड़े वोटिंग के बाद, तो जो भी महाभियोग जो लाया गया है वो कहाँ पे पास कर दिया जाएगा? राज्यसभा में। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने महाभियोग लाया, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन से ला सकते हैं। मान लीजिए हमने लोकसभा से लाया, तो लोकसभा में पहले 1/4 जो लोग होंगे वो एक राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस देंगे। उसके 14 दिन के बाद लोकसभा में वोटिंग होगी। उस वोटिंग के बाद 2/3 अगर मत पड़ गए तो जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो कहाँ पे पास कर दिया जाएगा? राज्यसभा में। जब राज्यसभा में प्रस्ताव आ जाएगा उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग होगी, और यहाँ पे भी सेम, अगर 2/3 मत पड़ गए, वोटिंग के बाद अगर 2/3 मत आ गए तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो महाभियोग के तहत हटा दिया जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रपति को किसके तहत हटाया जा सकता है? महाभियोग से। उसका अनुच्छेद 61 कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। आपातकाल, अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी बहुत से चांसेस है कि पूछे जाएंगे। इसको देख लेते हैं। आपातकाल 3 भाग में हमारे डिवाइड हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद देख लेते हैं। अगर याद करने में जैसे अगर किसी को दिक्कत है तो एक हैंग से देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है हमारा राष्ट्र, उससे स्टार्ट करेंगे और अनुच्छेद है 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद क्या हो गया 352। उसके बाद अब राष्ट्र है तो उसमें राष्ट्रपति आएगा, उसका अनुच्छेद क्या हो गया 356। उसके बाद वित्तीय आपातकाल, उसका अनुच्छेद हो गया 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। हमारे देश में जो वित्तीय आपातकाल है वो भी एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि पूछा गया कि हमारे देश में जो वित्तीय आपातकाल है कितनी बार आ चुका है या लगाया जा चुका है, तो एक भी बार नहीं लगाया गया। अब आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल पे। इससे क्वेश्चन आते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लग चुका है। कौन से में? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन राष्ट्रीय आपातकालों की घोषणा कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। जब ऐसी स्थिति बनी, युद्ध की बनी या आक्रमण की बनी, तो आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। आगे इसको बताऊंगी मैं, सशस्त्र विद्रोह का एक पॉइंट है। जो 3 बार आक्रमण हुए हैं, अभी उसको आगे कवर करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं भाई, जैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा में कवर किए थे, उनके अध्यक्ष हो गए या चेयरमैन वगैरह हैं, वैसे ही राष्ट्रपति में कवर करते हैं। ऐसे कौन से एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ से संबंधित थे? बिहार से। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई? तो वो पहले थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ये देख लेते हैं कि कब कब लगा है। 3 बार लगा है। पहला लगा था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरा लगा था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरा लगा था 1975 में, जब आंतरिक अशांति के आधार पर। एक चीज़ याद रखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ये आंतरिक अशांति है, इसको 44th संविधान संशोधन के तहत, जो आंतरिक अशांति है इसको 44th संविधान संशोधन के तहत चेंज करके हमारा सशस्त्र विद्रोह ऐड कर दिया गया था। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। जो हमारा 1975 का आंतरिक अशांति है, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत चेंज करके सशस्त्र विद्रोह वर्ड ऐड कर दिया गया था। आगे जितना हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। पूरी कोशिश रही है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम ऐड कर सकते थे, जो पूछी गई हैं या चांसेस है पूछी जा सकती हैं, वो हमने सब इस वीडियो में कवर करी है। अब आगे कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ है जो हमने अभी तक अपने पिछले वीडियो से लेकर और जो पिछले 2 वीडियोस थे हमारे प्रीएम्बल और संसद वाला, उन सबको मिला के क्वेश्चन सीरीज बनाई है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, संसद से हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो कौन कौन से थे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो वही क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? किसका है? संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका संबंध कौन से राज्य से था? बिहार से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। अब क्योंकि ये टर्म आया है सारी सेनाओं के कमांडर का, तो ये एक बार देख लेते हैं तीनों सेनाओं के, जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, उनके अध्यक्ष। तो जो पहली हमारी है थल सेना, उसके अध्यक्ष कौन है? थल सेना प्रमुख। तो
तो वो है मनोज मुकुंद नरावने। ठीक है, दूसरी है हमारी वायु सेना, तो उसके प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह, भदौरिया। थल के मनोज मुकुंद नरावने, वायु के आर.के. सिंह भदौरिया, इनका पूरा नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और जो तीसरी है नौसेना, उसके प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। एक बार रिपीट कर देते हैं। थल के मनोज मुकुंद नरावने, वायु के आर.के. सिंह भदौरिया और नौसेना के करमबीर सिंह। इन सबके जो हमारे चीफ हैं, जो है चीफ डिफेंस स्टाफ, मतलब सीडीएस, जो हाल ही में पहले बनाए गए थे, वो कौन है? यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सीडीएस जो हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है? जनरल बिपिन रावत। ओके, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो हमने राज्यसभा की जब सदस्यों की संख्या पढ़ी थी, तो कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब ये कम आया है तो इसको भी देख लेते हैं, वित्त आयोग क्या होता है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्तीय जितने भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है केंद्र और राज्य के बीच, उसके रिलेटेड कार्य होता है। तो स्थापना कब हुई? 1951, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। वित्त आयोग में हर 5 वर्षों में सदस्य की नियुक्ति होती है। इसमें एक अध्यक्ष, मतलब एक चेयरमैन होता है, और 4 अन्य मेंबर्स होते हैं। जो मेन क्वेश्चन बन सकता है वो है कि अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वो है 15वां। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और जिसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो हमने पढ़ी थी राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, कितने वोट व्यक्त कर सकता है? केवल एक विकल्प, केवल 2 विकल्प, इच्छानुसार ये विकल्प होगा। जितने विकल्प, जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, तो मैंने बताया था कि जितने भी प्रत्याशी हैं उसको प्रायोरिटी के हिसाब से दिया जाता है, और फिर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो चुन लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अभी हमने राष्ट्रपति का टॉपिक कवर किया, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आएगा? राष्ट्र। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा हो गया? 352। क्योंकि आया है क्वेश्चन, तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 352 में हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या था? राष्ट्रपति शासन। ठीक, और 360 में क्या था? वित्तीय आपातकाल। यहाँ देख लेते हैं क्या था? वित्तीय
आपातकाल, 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन और 7 में व्यक्ति आपातकाल। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? हमने अभी पढ़ा था कि जो 3 हुए थे आक्रमण, वो कब? 1900, स्लाइड में दोबारा दिखा दे रही हूँ आपको। 1962 में इंडिया चाइना वॉर, 71 में इंडिया पाकिस्तान और 1975 में हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? कब की थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ओके, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? उपराष्ट्रपति की रिटायरमेंट एज क्या है? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, कोई समय सीमा नहीं। तो राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त की आयु कुछ नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग हमने किस देश से लिया है? तो अभी हमने पढ़ा था महाभियोग का अनुच्छेद क्या था? 61। और किस देश से लिया है? यूएसए से। ठीक। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ये हमने अभी राष्ट्रपति के जो हमने वीडियो पढ़ा है सारा कंसेप्ट उसमें कवर किया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसको कान करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हम जब आगे और वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक वीडियो डालेंगे उसका कि हमारे देश में जो संविधान है वो हमने किन किन देशों से जो स्रोत है लिए हैं। तो ये उसका क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली हम लोग ने यूके, ब्रिटिश संविधान से ली है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। हमने पढ़ा था राज्यसभा के टाइम उस वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष हटा दिए जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो राज्यसभा स्थायी सदन है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? अभी हमने कवर किया 1, 2, 3, 4, तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात की स्थिति घोषित कर चुके हैं? कितनी बार? अभी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो बात यहाँ पे वित्तीय आपात की हो रही है, तो वित्तीय आपात पर भारत में अभी एक भी बार नहीं हुआ है। हाउस ऑफ द पीपल, सबसे जो हमारी लास्ट वीडियो की लोकसभा की स्टार्टिंग थी उसी में मैंने बताया था कि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? 1954 में। आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मनोहर जोशी, जीवी मावलंकर, रवि राय, बलराम जाखड़। तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। हम लोगों ने स्लाइड में कवर किया था। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? अभी जब अपने महाभियोग का कंसेप्ट पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था? उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसमें ऐड कर सकते हैं कौन थे और कहाँ से थे। तो वो हमने अभी कवर किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वो किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बिहार से। ओके। नेक्स्ट, किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? ये
क्वेश्चन जो हमने अपना पहला वीडियो बनाया था प्रस्तावना भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान वाला, तो जब हमने प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, प्रस्तावना को या राष्ट्रध्वज को। तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना को। इसी से रिलेटेड एक और मैंने चीज़ बताई थी कि B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किससे है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। तो किसको है, राष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है पर राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक होता है, 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितनी बार होता है, 2 बार। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 महीने। आगे बढ़ते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, इसको समझिएगा, ये अलग से क्वेश्चन ऐड किया है मैंने। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य से के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। इसको समझ लेते हैं। तदर्थ समिति अर्थात एडहॉक समिति। तदर्थ समिति क्या होती है, जैसा क्वेश्चन में लिखा ही है कि जब जो भी समिति बनती है एक उद्देश्य के लिए, कोई भी समिति बनी, हमारा ये उद्देश्य है कि हमें उसकी पूर्ति करनी है, तो जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये समिति खत्म हो जाएगी। तो ये होती है तदर्थ समिति, मतलब कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व आर्थिक नियोजन हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ये हम उसी में कवर करेंगे संविधान के स्रोत वाले में। अभी देख लेते हैं, सामाजिक व आर्थिक नियोजन हमने किस देश के संविधान से लिया है, USA, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फ्रांस। तो हमने लिया है USA से। ओके, नेक्स्ट, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित मानक क्या है, ये बताया था मैंने अभी, 101/10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था, ये हम लोगों ने कवर किया था अपने फर्स्ट वीडियो में। कौन से संशोधन के द्वारा, 44वें, 74वें, 42वें या 32वें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42वें। आगे चलते हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये रहेगा 2026 तक। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, ये 2 कॉमन क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा, उत्तर प्रदेश में। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, 1949 में, 1950 में, 1952 में कि 1954 में। तो जो पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था कल इसका, संसद को हमने क्या लिया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन में अगर देखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, कौन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने इसमें जितने भी टॉपिक थे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से रिलेटेड, और उससे क्वेश्चन भी हमने ऐड किए ताकि आपका रिवीजन सामने हो जाए। वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे और वीडियोस अच्छी लाने का प्रयास रहेगा, जो जितना भी अच्छा कंटेंट हम ला सकते हैं। तो ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।